अपने कौन कौन से हो गए थे न्यूमेरिकल? लास्ट कौन से करके गए थे? इंडक्टर चौक हो गए थे। चौक के फॉर्मूले बोलना। पहला एल बराबर वी बटा क्यू, दूसरा एल बराबर आधा डी आई बटा डी टी, और वी एल डी आई बटा डी टी, और हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर नहीं, हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर है। हाफ संचित ऊर्जा का क्या फॉर्मूला था? हाफ एल आई स्क्वायर। किसी चौक द्वारा संचित ऊर्जा का फॉर्मूला क्या था? हाफ एल आई स्क्वायर, एल आई स्क्वायर। और क्या फॉर्मूला था? एन बराबर एन, सॉरी एल बराबर एन स्क्वायर म्यू आर म्यू नॉट ए बटा में एल। और कौन सा फॉर्मूला डाला था? एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल 2 पाई एफ एल। एक फॉर्मूला कौन सा था? युग्मक गुणांक का क्या फॉर्मूला था? के बराबर क्या एम बटा अंडर रूट में एल वन डॉट एल टू। अगर श्रेणी क्रम में जुड़ी है तो सारी कैसे निकलेगी? अगर सारी चौके श्रेणी क्रम में जुड़ी है तो टोटल एल टी कैसे निकलेगा? L1 प्लस L2 प्लस L3 डैश डैश समांतर क्रम में हो तो 1 बटा LT से निकल जाएगा। 1 बटा LT, 1 बटा L1, 1 बटा L2 प्लस 1 बटा L3, जितने भी जोड़ते जाओ। चले आगे। अब ऐसी थ्योरी में क्या बच गया? समय नियतांक भी था ना, चौक का समय नियतांक, चौक का समय नियतांक क्या था? टो बराबर टो एल बाई आर। ये सारे हो गए थे। आगे देखो, एक फॉर्मूला पढ़ोगे आवर्ती का, किसका पढ़ोगे? अगला टॉपिक आएगा आवर्ती पे। किस पे आएगा? आवर्ती पे। बोलो मत इधर। आवर्ती का फॉर्मूला बोलना क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, एफ बराबर एनपी बटा में 120, एनपी बटा में 120 इकाई क्या होती है? हर्ट्ज। आवर्ती की क्या होती है? हर्ट्ज या साइकिल पर सेकंड। एक सेकंड में तय किए गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है? आवर्ती कहलाती है। चलूं आगे। उसके बाद एक था तरंग दैर्ध्य। क्या था? तरंग दैर्ध्य यानी कि दूरी। तरंग दैर्ध्य इसका फॉर्मूला क्या होता है? तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला लैम्डा बराबर वी बटा एफ। अगर याद हो तो कुछ मैंने लिखा था वी बराबर लैम्डा इंटू एफ, नहीं लिखा था क्या? आवर्ती और तरंग एक दूसरे क्या होता है? वित्त कर्मानुपाती। अगर आवर्ती ज्यादा है तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा? कम। एक दूसरे क्या होता है? वित्त कर्मानुपाती। तरंग दैर्ध्य 1 बटा एफ क्या होता है? उल्टा चलता है। चले, अगर तरंग दैर्ध्य ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो तरंग दैर्ध्य ज्यादा। चले आगे। प्रकाश तरंग में सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है? लाल रंग का। किसका होता है? लाल रंग का। लेकिन उसकी आवृत्ति क्या होती है? सबसे कम। विबज्योर अगर याद आ रहा है, करवाया था ना, उसके अंदर देखोगे। उसके बाद और कौन सा फॉर्मूला था ऐसी के अंदर? ये तो है तरंग दैर्ध्य। और किसका फॉर्मूला था? और बोलो। एक आवर्तकाल का। किसका था? आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड। टी बराबर क्या होता है? 1 बटा एफ। टी बराबर 1 बटा एफ। आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या था? 1 बटा एफ। नहीं होता क्या? और बताओ, और कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा आपको? न्यूमेरिकल करना है इन सब पे। और बताओ फॉर्मूला। एक किसका था? तात्क्षणिक मान का। किसका था? तात्क्षणिक मान का क्या था? आई एम साइन ओमेगा टी। याद आ रहा है कुछ? इसमें न्यूमेरिकल भी किए थे अपन। आई एम साइन ओमेगा टी। और बताओ फॉर्मूला कौन सा था? और बताओ, और किसका था? अरे क्या हो गया? ऐसे क्या देख रहे हो? प्रभावी मान का नहीं था क्या? एक तो था शिखर मान। किसका था?
शिखर मान। धन या ऋण दिशा में के अधिकतम मान क्या कहलाता है? शिखर मान कहलाता है। क्या कहलाता है? शिखर मान। इसको वी मैक्स या ई मैक्स से प्रदर्शित करता है। वी मैक्स या ई मैक्स, यही तो था। प्रभावी मान किसको बोलते हैं? प्रभावी मान। प्रभावी मान किसको बोलते हैं? एसी का वह मान, एसी का वह मान जो, सॉरी डीसी का वह मान, डीसी का वह मान जो एसी के समान, एसी के समान। एसी के समान क्या करता है? ऊष्मा उत्पन्न करता है। क्या करता है? ऊष्मा स्थानांतरण करता है। एसी का वह मान जो डीसी के समान, एसी का वह मान, एसी का वह मान जो डीसी के समान क्या करता है? ऊष्मा स्थानांतरण करता है। क्या कहलाता है? प्रभावी मान। फॉर्मूला क्या था इसका? 0.707 इंटू आई मैक्स या वी मैक्स, आई मैक्स या वी मैक्स था क्या? आई मैक्स या वी मैक्स, अर्थात नहीं था? याद आ रही है कुछ? एक फॉर्मूला और होता है पाई बाई 2, 1/√2, 1/√2 आई मैक्स या वी मैक्स। अरे याद आ रही है कुछ? वैसे न्यूमेरिकल करेंगे तो साथ साथ होता जाएगा। चलेंगे आगे या सीधा न्यूमेरिकल पे चलते हैं? फॉर्मूला तो आपको सबको पता है ही, सारे लिखने की जरूरत क्या है? क्यों उसमें करवा रखे हैं ना सब सारे? हाँ तो वहीं से कर लेना। मैं अरे फॉर्मूला दोबारा थोड़ी करवा रहा हूँ आपको, मैं तो रिवाइज करवा रहा हूँ आपको न्यूमेरिकल के लिए। नहीं समझ आई मेरी बात? सबसे पहले न्यूमेरिकल देखो, एक अल्टरनेटर, एक अल्टरनेटर 1200 आरपीएम पर, कितने आरपीएम पर? 1200 आरपीएम पर घूर्णन कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। यदि उसमें पोलों की संख्या कितनी है? 8 है, तो आवर्ती क्या होगी? एक मिनट आपके पास बताओ कितनी होगी आंसर? कितनी होगी? 80 18। और बताओ, क्या होगा? इतना टाइम थोड़ी लगता है। फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था? F बराबर mv बटा में 120। n यानी कि चक्रों की संख्या कितनी दी है? 1200। p यानी पोलो की संख्या कितनी दी है? 8। 120 का 120 सीधा नहीं कट गया? ये 0 पीछे चला जाएगा। कितना हो गए? 80 18। अब इस फॉर्मूला आप कुछ भी देके पूछ सकता है। कोई दो चीज देगा, तीसरी पूछ लेगा। इसमें एक तो फ्रीक्वेंसी है, एक चक्रों की संख्या, एक क्या है? पोलो की संख्या। कोई दो चीज देगा, तीसरी पूछ लेगा आपको। अगला करवाता हूं, इतना उतारो पहले। चलो करेंगे। पहले का बताओ, एसी के शिखर मान व आरएमएस मान, एसी के शिखर मान व आरएमएस मान का अनुपात क्या कहलाता है? शिखर मान बटा प्रभावी मान। आरएमएस मान को क्या बोलते हैं? प्रभावी मान नहीं बोलते क्या? इसने ये बोला शिखर मान। क्या बोला? शिखर मान बटा प्रभावी मान। प्रभावी मान क्या कहलाता है? पीक फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? पीक फैक्टर। क्या कहलाता है? पीक फैक्टर, या इसी को बोलते हैं क्रिस्ट फैक्टर। क्या बोलते हैं? क्रिस्ट फैक्टर। याद आ रहा है क्या कुछ? पीक फैक्टर या क्रिस्ट फैक्टर। शिखर मान बटा प्रभावी मान क्या कहलाता है? पीक फैक्टर। क्या कहलाता है? पीक फैक्टर। इसका वैल्यू फिक्स होती है। कितनी होती है? √2 या 1.414 डीसी। किसके लिए? डीसी के लिए। और वर्गाकार तरंग के लिए शिखर मान का मान कितना होता है? सॉरी, इसका पीक फैक्टर का मान कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। फार्म फैक्टर और पीक फैक्टर दोनों का मान कितना होता है? 1 करवा चुका हूं ना। अगर आप बोले डीसी के लिए, ये तो किसके लिए? एसी के लिए। किसके लिए? यहां लिख देता हूं। अगर एसी में अगर पीक फैक्टर पूछे तो कितना होता है? √2। कितना होता है? √2। अगर डीसी के लिए पूछे, डीसी और वर्गाकार तरंग के लिए पूछे तो कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। पीक फैक्टर तथा पीक फैक्टर और फार्म फैक्टर दोनों का मान कितना होता है? 1। फार्म फैक्टर और पीक फैक्टर दोनों कितना होता है? 1 होता है। दोनों कितना होता है? 1।
कौन सा मान? पीक फैक्टर। कौन सा मान? पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर दोनों ही। दोबारा सुन लेना, शिखर मान बटा प्रभावी मान का अनुपात क्या कहलाता है? पीक फैक्टर। इसकी वैल्यू एसी के अंदर कितनी होती है? √2, √2, 1.414। अगर आपको पर्टिकुलर पूछे डीसी के लिए पीक फैक्टर का मान कितना होता है? 1। फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है? 1। वर्गाकार तरंग के लिए भी 1। दोनों का ही मान। चलो आगे, यहां तो कोई दिक्कत समझे परेशानी हो जाएगा ना। अगर अगला देखो सवाल इसी पे पूछा गया कि जयावक्री किसको बोलते हैं? एसी। जयावक्री तरंग की एक प्रत्यावर्ती धारा है, उसका शीर्ष गुणांक, कौन सा गुणांक? शीर्ष यानी कि पीक फैक्टर। पीक फैक्टर का मान कितना होता है? 1.414 या √2 या √2। डीसी के लिए 1 और वर्गाकार तरंग के लिए 1। चलेंगे आगे, हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको पूछा जाए कि अर्ध तरंग दिष्टकारी, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट करने याद रखना है कि अर्ध तरंग के लिए पूछे, इसके लिए अर्ध तरंग के लिए पीक फैक्टर का मान कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। दोबारा सुन लेना, अगर आपको पूछे एसी के लिए, किसके लिए? एसी के लिए तो कितना होता है पीक फैक्टर? √2। डीसी के लिए और वर्गाकार तरंग के लिए भी 1। अगर आपको पूछे हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए कितना होता है? 2। कितना होता है? 2। चलेंगे आगे, हो जाएगा यहां तक। अगला सवाल देखो, अगला सवाल पूछे एसी के औसत मान और आरएमएस मान का अनुपात क्या कहलाता है? औसत मान क्या पूछा आपको? ऊपर लिखा है आपको औसत मान और आरएमएस मान का अनुपात। चले आगे, सवाल गलत टाइप हुआ है, औसत मान बटा आरएमएस मान नहीं होता। सवाल होगा प्रभावी मान। क्या होगा? यह होगा प्रभावी। क्या होगा? प्रभावी। और यहां क्या होगा? औसत मान। क्या होगा? अब देखो ये क्या होगा? प्रभावी मान बटा में क्या होगा? औसत मान का अनुपात क्या कहलाता है? फॉर्म फैक्टर या रूप गुणांक या आकृति घटक। आई क्या भाई बात समझ में? चलें क्या आगे, प्रभावी मान बट्टा में औसत मान का अनुपात क्या कहलाता है? फॉर्म फैक्टर या रूप गुणांक या आकृति घटक। चले आगे, इसकी वैल्यू भी एसी में कितनी होती है? एसी 1.11 फिक्स होती है। अगर डीसी में पूछे तो 1। अच्छा, अगर आपको पूछे हाफ वेव तरंग दिष्टकारी, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए कितना होगा? ये तो मनीष को भी पता है, इसका फेवरेट 1.57। याद है क्या कुछ? 1.57 था कि नहीं था? याद हो जाएगा ना? कोई दिक्कत समझे परेशानी यहां तक? अच्छा, अगला सवाल देखो, ये पूछा आपको पावर फैक्टर का मान कितना होता है? पावर फैक्टर का मान कितना होता है? पावर फैक्टर का मान 0 से 1 के बीच। इसका आंसर तो इतना ही, 0 से 1 के बीच। 0 से 1 बीच। मेरे को तो ये बताओ पावर फैक्टर का फॉर्मूला कौन कौन सा होता है? पावर फैक्टर फॉर्मूला क्या था? वास्तविक शक्ति बटा में आभासी शक्ति। चले आगे। अच्छा, वास्तविक शक्ति को किससे दिखाते हैं? KW से, और आभासी को KVA से। KW को प्रतीक क्या होता है? किससे दर्शाता है? P से। KVA को S से। तो हो जाएगा ना? हिंदी में दे देगा आपको, वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति का अनुपात क्या कहलाता है? पावर फैक्टर। क्या कहलाता है? पावर फैक्टर। या KW बटा KV का अनुपात क्या कहलाता है? पावर फैक्टर। या P बटा S क्या कहलाता है? पावर फैक्टर। क्योंकि KW का किससे दर्शाता है? P से, रियल पावर है, और KV किससे दिखाता है? S से। चलने के आगे। अच्छा, उसके बाद एक फॉर्मूला और होता है, PF बराबर cos थीटा। चले आगे, एक फॉर्मूला और कौन सा होता है? PF का एक और पावर फैक्टर और कोई फॉर्मूला R बटा Z, R बटा प्रतिरोध तथा प्रतिबाधा का अनुपात क्या कहलाता है? पावर फैक्टर कहलाता है। कोई दिक्कत समझ परेशानी यहां तक हो जाएगा ना? इतना उतारो फॉर्मूला। चलो एक बार उतारो,
तो कुछ एक तो सवाल कर लिए थे ना। चलो आगे देखो, सवाल दिया आपको एक 220 वोल्ट एसी का अधिकतम मान क्या होगा। अधिकतम मान को क्या बोलते हैं? मैक्सिमम मान। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम। आपको ये पता होना कि 220 वोल्ट जो है ये किसी ना किसी मीटर से मापा गया है, तभी तो आपको पता चला है ये मीटर कितना भाई 220 वोल्ट पता कैसे चला आपको? कहीं ना कहीं मीटर लगा है ना आपने, वोल्ट मीटर। और मैंने एक बात बोली, जितने भी मीटर है, जितने भी मीटर कौन सी वैल्यू बताते? आरएमएस वैल्यू बताते। कौन सी वैल्यू बताते? आरएमएस वैल्यू। केवल किसको छोड़ के? वाट मीटर को छोड़ के। वाट मीटर कौन सी वैल्यू बताता है? औसत वैल्यू। कौन सी वैल्यू बताता है? औसत वैल्यू बताता है। कौन सी वैल्यू बताता है? औसत वैल्यू बताता है। चले, अब जो ये जो है ये 220 वोल्ट ये किसी ना किसी कौन सा मीटर से मापा गया है, और मीटर जितने भी मीटर है वो कौन सी वैल्यू मापता है? आरएमएस वैल्यू मापते कि नहीं मापते? इसका मतलब इसमें एक फॉर्मूला लगेगा आरएमएस। आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? 1/√2 आई मैक्स या वी मैक्स या एक इसी का फॉर्मूला, इसको सोल्व करने से क्या बन जाएगा? 0.707 इंटू आई मैक्स या वी मैक्स यानी कि अधिकतम वैल्यू। ये तो फॉर्मूला लगा। चला गया। आपको ये जो वैल्यू दी है किसकी वैल्यू दी है आपको? ये वैल्यू किसकी है? आरएमएस की तो है, मतलब अपने इसकी वैल्यू दे दी, तो मैं यहां बराबर में लिख देता हूं। आरएमएस की जगह कितनी वैल्यू दे दी अपने को? 220। कितनी दे दी? 220। 220 बराबर यही फॉर्मूला ले लेते, दोनों में कोई सा फॉर्मूला ले लेगा, आंसर सेम आएगा लगभग। 1/√2 अधिकतम मान पूछा ना, अधिकतम मान यानी कि आई मैक्स पूछा। क्या पूछा आपको? सॉरी वी मैक्स। क्या पूछा? वी मैक्स। भाई वोल्टेज दिया ना, तो क्या पूछा? वोल्टेज का अधिकतम मान। मैक्सिमम का मतलब यही तो है, अधिकतम मान। ये √2 है, गुणा किसी कहां चली जाएगी? गुणा सॉरी भाग किसी का कहां चली जाएगी? गुणा में। तो 220 इंटू में √2 लग गया। नहीं लग गया क्या √2? बराबर में क्या बच गया? वी मैक्स। और यही तो आपसे पूछा था, यही नहीं पूछा क्या? 220 को √2 से गुणा करनी है, तो 220 का 220 इंटू √2 की वैल्यू कितनी थी? 1.414 नहीं होती क्या? ये पॉइंट हटा, नीचे कितनी जीरो आएगी? 3 आएगी। 3 अंक बाद पॉइंट है ना, 1 2 3। देखो 1 0 से 1 0 कट गई। अब ऊपर की क्या करते थे? सीधी गुणा। 2200 कितना होता है? 2288 कितना होता है? 88 का 8 हासिल पाई 8। 22 एकम 22, 22 और 8 कितना होता है? 30। 30 नहीं होता क्या? 30 के लगे 0 हासिल पाई 3। फिर 22 का 4 बार 2288। 88 और 3 कितना होता है? 91। 91 का 1 हासिल पाई 9। 22 एकम 22, 22 और 9, 22 और 9 31 नहीं हो गया क्या? और नीचे कितनी जीरो चल रही है? 2 जीरो। तो नेट आंसर अपने 2 अंक बाद पॉइंट लगा दो, 311.08 वोल्ट। नहीं आगे क्या मान? नहीं समझे मेरी बात को? आपको फॉर्मूला होना पता होना चाहिए। जितने भी मीटर आपको कोई भी वैल्यू दे, आपको बताया गया कि इतने वोल्ट है, तो किस रियल में वैल्यू किसकी है? आरएमएस वैल्यू। कौन सी वैल्यू है? तो मीटर से मापा गया है। और मीटर कौन सी वैल्यू मापता है? आरएमएस वैल्यू मापता है। नहीं मापते क्या? आरएमएस वैल्यू याद करना, फॉर्मूला 0.77 इंटू आई मैक्स या वी मैक्स, या 1/√2 आई मैक्स या वी मैक्स। जस्ट इसका अगला देखना, सेम सवाल मिलेगा आपको। किसी सर्किट में अल्टरनेटिव करंट का अधिकतम मान, अल्टरनेटिव करंट का अधिकतम मान दे दिया। अधिकतम मान दे दिया मतलब क्या दे दिया? आई मैक्स दे दिया। नहीं दे दिया क्या आपको? करंट बोल रहा नहीं, आई मैक्स कितना दे दिया? 10 एम्पीयर। नहीं दे दिया। फिर अगले लाइन पढ़ो क्या बोल रहा है? अगर इसे सर्किट में किसी सर्किट में जोड़ दिया जाए तो ए मीटर का पठन क्या होगा? पठन यानी कि वो कितनी वैल्यू बताएगा। ए मीटर जब कोई चीज मापेगा तो कौन सी वैल्यू बताता मीटर? मीटर कोई वैल्यू बताया, आपने ए मीटर को जोड़ दिया, आपने किसी भी जोड़ दिया सर्किट में, श्रेणी क्रम में जुड़ता है, जुड़ गया। अगर वो कोई वैल्यू बताएगा भाई 1 एम्पीयर 2 एम्पीयर 3 एम्पीयर, वो क्या है? कौन सी वैल्यू है? आरएमएस वैल्यू है या औसत वैल्यू है या शिखर मान है? क्या है? आरएमएस वैल्यू है। अभी बताए जितने भी मीटर कौन सी वैल्यू मापते हैं? आरएमएस वैल्यू। इस बार आपको क्या दे दिया इसने? अधिकतम वैल्यू तो देगी, और पूछ के लिए आपको आरएमएस वैल्यू। भाई मीटर क्या बताएगा? मीटर क्या बताएगा? वो आरएमएस वैल्यू तो है। तो आरएमएस वैल्यू क्या फॉर्मूला क्या होता है? 1/√2 इंटू आई मैक्स। नहीं हो गया क्या? चलो 1/√2 का 1/√2 इंटू आई मैक्स की वैल्यू कितनी है? बस दी है ना? नहीं दे दी? चलो √2 की वैल्यू लगाते हैं। √2 की वैल्यू कितनी थी? 1.414 अभी लगाई थी।
इनटू में कितना है 10 ही तो, इनटू में कितना है 10, पॉइंट हटाओ, ऊपर कितनी जीरो चली जाएगी 3, तो इसके पीछे लगो 1 2 3, तो नेट आंसर अपने पास कितना बचा, ऊपर आ गई 1 के पीछे 4 जीरो बट्टा में 1 4 1 4, यही तो लगभग आंसर कितना आएगा इसका 10,000 में 1414 का भाग देना, काट लेके थोड़ा 2 से कट जाएगा, ऊपर कितना आएगा यहां कर देता, ऊपर कितना आएगा 5000, नीचे कितना आएगा 707 अब ये कटेगा नहीं किसी बाड़े से, 707 का भाग लगभग कितनी बार जाएगा 5000 में, देखो ट्रिक बताता हूं, 2 अंक इसके छुपा लो नीचे वाले के और ऊपर वाले के 2 अंक छुपा लो, 7 का भाग 50 में लगभग कितनी बार जाएगा, 7 बार नहीं जा रहा क्या, अरे 7 बार जा रहा है ना, 7 तो 49, तो लगभग आप 1 अंक कम ले लो तो आंसर जाएगा लगभग कितना बार 6 बार, कितनी बार जाएगा 6 बार, 6 समथिंग आंसर है, 6 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा। चला आगे, ये आंसर आ गया आपका, पूरा हल करके देख लेना आप, मेरे को तो आपको बताना है, ऊपर वाले में इसमें अंतर क्या है पता चला कुछ, इसमें तो आपको आरएमएस वैल्यू दी थी और पूछ क्या लिया था अधिकतम मान, इसमें क्या दी थी इसने अधिकतम वैल्यू दे दी और पूछ क्या लिया है आरएमएस मान, आई क्या मेरी बात समझ में, वरना क्या हम करोगे ये तो कर ही लोगे है ना, जैसे आपको ऐसे 10 संख्या थे ना ऐसी कोई संख्या तो आप फॉर्मूला वो लगाएंगे, देखो उससे सीधा आंसर आएगा, ये तो लगेगा फॉर्मूला, अपन ये भी तो एक फॉर्मूला है 0.707 इंटू आई मैक्स, ये भी तो फॉर्मूला ही है 0.707 का 700, आई मैक्स कितना है 10 नहीं है, चलो पॉइंट हटाओ, नीचे कितनी जीरो 3, 1 अंक बाद 1 कट गया, ऊपर 2 अंक बाद पॉइंट 7.07, लगभग आंसर कितना वो ये आएगा, कितना आएगा 7.07 एम्पियर, सही आंसर ये है, अगर उसमें भी करोगे ना लगभग आंसर उतना ही आएगा, करके देख लेना भले, दोनों में फर्क पता चल गया क्या। अगला इधर वाला सवाल देखो, वो सवाल क्या बता रहा है आपको, पढ़ना एक बार, फार्म फैक्टर, यदि फार्म फैक्टर की वैल्यू कितनी दी है 1 दी है, कितनी दी है 1 है, और औसत वैल्यू कितनी दी है 20 है, तो पूछा कि आपको आरएमएस मान, अब एक बात बताओ, आपको दिया फार्म फैक्टर, क्या दिया फार्म फैक्टर कितने है, कितना दिया 1 है, कितना है 1, औसत वैल्यू दे दी आपको, क्या दे दी औसत मान कितना दिया 20 एम्पियर, और पूछा कि आपको आरएमएस, कुछ संबंध पता चल रहा है क्या, ये कैसे हल होगा बताओ, मैं इस फॉर्मूले से भी हल होगा नहीं, फार्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या था, देखो फार्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, फार्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रभावी मान बटा में औसत मान, प्रभावी मान बटा में औसत मान, प्रभावी यानी कि आरएमएस मान, क्या बोलते हैं इसको, प्रभावी को आरएमएस बोलते हैं, आरएमएस मान बटा में औसत मान। अब देखो चीज दी ना अपने को, आप देखो फार्म फैक्टर कितना दिया 1 नहीं दिया क्या, अच्छा प्रभावी मान तो आपको पूछा है, अरे प्रभावी मान तो आपको पूछा है ना, औसत वैल्यू कितनी है, अरे औसत वैल्यू कितनी दी 20 नहीं दी क्या, ये गुणा बाकी से कहां चली जाएगी गुणा में, तो 20 को 1 से गुणा करो कितना आएगा 20 आएगा, 20 एम्पियर, आरएमएस मान आ गया, हार्ड था ये, आए क्या मेरी बात समझ में, इतना उतार लो फिर चलते, फॉर्मूला याद नहीं है तुम लोगों को, चलो औसत मान ज्ञात करना है, चले वोल्टेज दिया गया है V एवरेज AVG, फॉर्मूला कहता है औसत मान ज्ञात करना 0.637 इंटू आई मैक्स या V मैक्स, अब इस बार कहते हैं आपको V मैक्स दिया, क्या दिया अधिकतम मान दिया ना वोल्टेज का, और एवरेज पूछिए 0.637 का 0.637 इंटू V मैक्स कितना दिया 200, पॉइंट हटाओ नीचे कितनी जीरो आएगी 3, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 के ऊपर से गुणा कर दो और 1 अंक बाद क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे, 2 के गुणा करना 7 से कितना आएगा 2 7 14 का 4 आंसर पाई 1 2 3 6 1 7 2 6 12, नीचे कितना है तो 1 अंक में पॉइंट लगा देंगे 127.4 वोल्ट,
127.4 वोल्ट आया है क्या? हो जाएगा ना? चलो एक तरंग का, अच्छा ये भी सवाल अच्छा है, इस ये बताओ कैसे होगा? एक तरंग का आवर्ती समय है ना, समय यानी कि आवर्त काल दे दिया, क्या दे दिया आपको? आवर्त काल कितना? 2 मिलीसेकंड, 2 मिलीसेकंड, 2 मिलीसेकंड। और पूछिए क्या आपको? आवर्ती पूछिए, क्या पूछिए? आवर्ती। क्या संबंध है आवर्ती और आवर्त काल में? भाई आवर्त फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होती है? 1/t नहीं होती क्या? 1/t नहीं होती, आवर्त काल के व्युत्क्रम क्रमानुपाती होती है। तो बराबर का बराबर 1 का 1, टी की वैल्यू कितनी दी आपको? 2 मिली सेकंड, 2 मिली सेकंड। फिर बराबर का बराबर 1 का 1, 2 का 2, मिली की जगह कितना लिख देंगे? मिली की वैल्यू कितनी होती है? 10 घात माइनस 3, 10 घात माइनस 3, बराबर का बराबर 1 का 1, 2 का 2, ये माइनस का 3 ऊपर जाके प्लस का 3 जीरो नहीं बन जाएगी? तो ऊपर 3 जीरो 3 जाएगी, 1 2 3, 2 से काटो कितना आ गया? 518, 500 फ्रीक्वेंसी नहीं आ गई। ये तो बच्चों वाला सवाल था, हो जाएगा क्या? आ जाओ पहले ये देखो सवाल, ये क्या बोलता है? पावर फैक्टर ज्ञात करना है आपको। क्या करना है? एक सर्किट दिया जिसके अंदर एक प्रतिरोध जुड़ा, क्या जुड़ा है? एक चौक है जिसका एक्सल दे दे, इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना है? 4 है, 4 ओम। आपको निकालना है क्या? पावर फैक्टर। अब एक बात, पावर फैक्टर के कितने फॉर्मूले हैं? पावर फैक्टर का फॉर्मूला देख तो क्या है? kW/kVA नहीं है क्या? kVA। एक फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर कोस थीटा। एक फॉर्मूला क्या होता है? एक फॉर्मूला क्या होता है? R/Z। इन तीनों में से कौन सा लगेगा? देखो पहला तो इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि आपको ना तो वास्तविक शक्ति दी है ना आभासी शक्ति दी है। दूसरा इसलिए लगेगा क्योंकि आपको थीटा नहीं दिया, पर पहला नहीं लगेगा, दूसरा नहीं लगेगा। तीसरा लगेगा, देखो आर तो पड़ा है, जेड नहीं है। अगर जेड पता कर ले तो पावर फैक्टर नहीं निकाल सकते क्या? जेड यानी क्या होती है? प्रतिबाधा। प्रतिबाधा, प्रतिबाधा ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट में r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब नहीं था क्या फॉर्मूला? चलो बराबर का बराबर अंडर रूट का अंडर रूट, आर की वैल्यू कितनी दी है? प्रतिरोध कितने मान का? 3 का, तो 3 का स्क्वायर, 3 का प्लस एक्सएल कितना दिए? और एक्सएल कितना दिए? 4। एक्सी है क्या? नहीं है तो 0 लिख दो, कोई नहीं। ऊपर स्क्वायर का स्क्वायर, बराबर का बराबर, रूट का रूट। 3 का स्क्वायर कितना होता है? और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, प्लस का प्लस, 4 में से 0 गया, 4 ही बचेगा। और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 जोड़ो कितना हो गया? 25 नहीं हो गया क्या? तो 25 का रूट कितना होता है? 5। जेड नहीं आ गया क्या? जेड नहीं आ गया। अब इसके अंदर फॉर्मूला लगा देंगे, पावर फैक्टर क्या करना? फॉर्मूला कहता है R/Z। आर कितना दिया? 3 है, और ये कितना है? जेड 5, 0.6। पावर फैक्टर कोई कही नहीं होती। नहीं आ गया आंसर? ये सारे के सवाल किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, वही करवा रहा हूं। अब देखो ये सबसे बढ़िया सवाल है अब तक का। चले 4 हेनरी इंडक्टेंस, 4 हेनरी इंडक्टेंस यानी कि आपको एल दे दिया। क्या दे दिया? एल कितना है? 4 हेनरी नहीं है क्या? फिर आपको क्या दे दिया? कोयल में 16 वोल्ट, 16 वोल्ट यानी कि आपको वोल्टेज दे दिया कितना है? 16 है। कितना है? 16 वोल्ट है। और करंट में बदलाव की दर ज्ञात करनी है, करंट में बदलाव की दर ज्ञात करनी है, करंट में बदलाव की। आज ऐसे क्या सही पिला रहे हो बार बार मेरे को? गूगल सर्च कर रहे हो क्या? है? नहीं होगा। आप बोलो 5 मिनट दे देता हूं, कुछ ना कुछ ही सवाल में, तभी तो मैं बोल रहा हूं मेरी तरफ से 1100 रुपए नाम। और कुछ है सवाल तभी तो मैंने बोला। नॉर्मल आपको यार प्रतिरोध नहीं जुड़ रहा, ये कहां से हो जाएगा? ये कब होगा सवाल पता है? कब होगा? सुबह, दोपहर, शाम, चाय के साथ 2-2 सवाल कर लेने ही नहीं पड़ेंगे आपको। कुछ तो करते ही होगे, तो जीना वेट था तेरा। तो जैसे जीवन ऐसे चला जाएगा एक दिन। चलो हेनरी की तो एल दे दी, कितना दे दिया? 4 हेनरी। और वोल्टेज दे दिया कितना है? 100 वोल्ट।
पूछा कि आपको करंट में बदलाव की दर, दर का मतलब ध्यान दो, आपको मास्टर जी ने कहा था 10वीं में अगर याद हो, जिस फॉर्मूले में दर लग रहा था उसका मतलब उसके फॉर्मूले में बट्टे में क्या लग जाएगा, समय, नहीं लग जाएगा क्या? इसका मतलब आपको निकालनी है करंट में बदलाव, डी आई डिस्प्लेसमेंट और करंट बट्टा में समय में, यानी कि dt। कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है क्या? एक फॉर्मूला था आपको याद हो, वी एल बराबर एल इंटू डी ए अपॉन डी टी, था क्या? अरे था क्या? नहीं था क्या? अब आपको पूछना, यही तो पूछा आपको, अरे यही तो पूछा है, करंट में बदलाव की दर ही तो पूछिए। एल ये गुणा का है, यहां किसमें चला जाएगा, भाग में नहीं चला जाएगा क्या? तो वी एल, वी बटा में एल आ गया, बराबर में क्या हो गया, डी ए अपॉन डी टी, नहीं हो गया क्या? वी की वैल्यू कितनी दी आपको, 16 नहीं दी क्या? और एल की वैल्यू 4, काटा पीटी करो कितना आ गया, 4 एम्पियर, नहीं आ गया क्या? डी ए अपॉन डी टी, यही तो आपसे कुछ है, उतार लो फिर चलते चले। देखो सवाल दिया 50 हर्ट्ज की आपूर्ति, 50 हर्ट्ज की आपूर्ति युक्त 0.5 हेनरी वाली प्रेरण वाली एक परिनालिका का प्रेरकीय प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात यानी कि एक्सल इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्ञात करना आपको। तो एक्सल का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई एफ एल नहीं होता क्या, 2 का 2, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3 पॉइंट, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 50, एल यानी कि हेनरी कितना दिया है 0.5, ये पॉइंट हटा नीचे कितनी 0, 2, ये पॉइंट हटा नीचे कितनी 0, एक ही तो आएगी, 1 अंक बाद पॉइंट है ना भाई, यहां से कितनी 0 आएगी, 1 पॉइंट के बाद 2 अंक, 2 पॉइंट के बाद 1 अंक, तो 1 0 आ गई, यहां तक तो हो जाएगा। देखो 50 से 100 काटो कितनी बार कटेगा, 2 बार, इस 2 से ये 2 कट नहीं कट गया, नहीं कट गया, इस 5 से देखो ये 10 नहीं कट जाएगा, कितनी बार, 2 बार, तो ऊपर बच गया कितना 314 बट्टा में 2, ये तो बचा, 2 का भाग दे दो, 2 एक कम 2, बचा कितना 1, यानी कि 11 हो गया, 2 पंजे 10, 1 बच गया 7, 14 हो गया, 2 7 14 ओम आंसर। हार था कि वो बोल रहे होते नहीं है, फॉर्मूले लगाना खाली काटा पीटी होनी है। ये सवाल देखो, सवाल क्या बोल रहा है, शक्ति गुणन, शक्ति यानी कि पावर फैक्टर कितना 0.80 होने पर 220 वोल्ट एसी से लोड कितना लिया जाता है, 10 किलोवाट का क्या लिया जाता है, लोड लिया जाता है। तो क्या ज्ञात करनी है, धारा ज्ञात करनी है। ऐसे सवाल करने के लिए जो आपको दिया वो पहले लिख लो। आपको दिया पावर फैक्टर, क्या दिया यानी cos थीटा दे दिया, कितना आपको 0.80 ये दे दिया, और क्या दिया आपको वोल्टेज, नहीं दे दिया वोल्टेज, तो P यानी कि V वोल्टेज दे दिया, कितना है आपको 220, फिर क्या दे दिया 10 किलो वाट, वाट किसकी गई होती है, शक्ति की होती है भाई, शक्ति की गई वाट नहीं होती है, मतलब पावर दे दी, कितनी दी है आपको 10, नहीं दे दी क्या, और पूछिए क्या आपको आई पूछा, क्या पूछा आपको धारा पूछिए, ये तो पूछा। अब एक बात बताओ, P V I और cos थीटा कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या जिसके अंदर ये चारों चीजें आती हो, सिंगल फेज एसी के अंदर पावर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था, P बराबर VI cos थीटा नहीं होता क्या, चारों चीजें नहीं आ जाती उसमें, देखो फॉर्मूला क्या होता है इसका, P बराबर VI cos थीटा नहीं होता क्या, अरे यही तो होता है, मैं P इधर ना लिख इधर लिख दूंगा, एक ही बात है, मैं उधर भेज दूंगा। V की वैल्यू कितनी दी आपको 220, आई कितना दिया पूछा है, आई का आई 220 है ना, ये लो आई तो पूछा है, और cos थीटा की वैल्यू कितनी दी 0.80, तो 0.80 बराबर पावर कितनी दी आपको 10 किलोवाट, 10 किलो वाट, 10 किलो वाट दे दी, 10 किलो वाट दे दी, नहीं दे दी क्या, आई निकालना है तो गुणा की संख्या सारी भाग में नहीं चली जाएगी क्या, ये 10 किलो वाट है, ठीक है, तो ऊपर तो 10 का 10 पड़ा ही है, ऊपर तो 10 का 10 पड़ा ही है, ये कहां चला जाएगा, इसके नीचे नहीं चला जाएगा, ये 220 आ गया, आई तो इधर पड़खना, ये कितना आ गया नीचे 0.80 नहीं आ गया, 0.80 नहीं आ गया, इधर क्या बचा, खाली आई नहीं बचा, इधर बराबर केवल आई बच गया,
हल करें, किलो हटा दे, यहाँ कितनी जीरो आ जाएगी? 3 जीरो नहीं आ जाएगी? किलो का मतलब 3 जीरो, ये पॉइंट हटाओ, नीचे ऊपर कितनी जीरो चाहिए? 2 जीरो। अब काटा पीटी करते रहो, 1 जीरो ये, 1 जीरो ये, 2 जीरो कट गई। 8 का भाग 10,000 में दो कितना जाएगा? 8 का भाग एक बार गया, 8 एकम, बचे कितने? 2, 2 के पीछे 1 जीरो आ गई, मतलब 20 हो गए। 8 दूनी 16, बचे कितने? 4, 4 के पीछे 1 जीरो आ गई तो 40, 8 पंजे 40, पीछे 1 जीरो 1 जीरो, नीचे बच गया 22, कितना बच गया? 22, कट जाएगा क्या? 2 से काट देते हैं, 2 छिंक 12, कुछ नहीं बचा तो 2 दूनी 4, बचा कितना? 1, 2 पंजे 10, ये गया 11, 22 में 2 का भाग दो 11 आएगा। ये काटा पीटी आपको आनी ही चाहिए। 11 भाग 625 में लगभग कितनी बार जाएगा? 11 5 55, 11 5 55, बचा कितना? 62 में आपने भाग दिया है, 55 आ गया तो 62 में से 55 गया, कितना बचा? 7, 7, 7 के पीछे 5 और आ गया, कितने हो गए? 75 हो गए ना? 75, 11 भाग 75 में लगभग कितने बार जाएगा? 6 बार। 11 छिक 66, 11 छिक 66, बचे कितने गए? 11, बच कितने गए? 9, 9 पॉइंट रहे फिर 0, 11 88, लगभग कितना आएगा? 56.8, 56.8 आएगा। चले आगे। अब जिसको अगर आपको इसको हल, ये तो खाली आपने किलो लगाया, किलो घटा के 10,000 लगा दिया, तब आंसर इतना ज्यादा आ रहा है। हालांकि आंसर इतना नहीं आना चाहिए ना, 56 एम्पीयर को धारा थोड़ी होती है। अपने तो क्या किया, किलो को हटा के खाली वाट में बना लिया, खाली किलो में रखेंगे तो कितना आंसर आएगा देखो। वापस बताता हूं, ऊपर कितना था? 10 था, 10 किलो वाट है, इसको 10 किलो वाट ही रखो। नीचे कितना है? 220 इंटू में 0.80, यही तो ये पॉइंट हटाओ, ऊपर कितनी जीरो जाएगी? 2 जीरो जाएगी, इसको किलो में रखो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो गई। ऊपर कितना बचा? 10, ऊपर और नीचे कितना बचा? 22 इंटू 8, यही तो बचा। फिर काटो, ऊपर कितना गया? 5, नीचे कितना देगा? 11 इंटू 8, भाई 2 का भाग 11 में 10, 22 में 11 गया। ऊपर कितना बच गया? 5, नीचे कितना बच गया? 88, 11 8 88, भाग देगा लगभग कितना आ जाएगा? 5 का भाग 5 में भाग देना किसका? 88, पहला भाग नहीं किया, टूटे हाथ की 0 फिर 0, लगभग कितने आ जाएगा? 8 छिंग 48, 0.08 एम्पियर। अगर किलो चेंज नहीं करते हैं तो इतना आंसर है। ऑप्शन अनुसार देखना आगे, भाई ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है? चेंज करके ऑप्शन दे रखा है तो ये आएगा, चेंज नहीं किया तो आंसर इतना आएगा 0.08। पहले पढ़ा क्या सवाल? कुछ नहीं करना आपको, इतना पता होना चाहिए आपको। दिया पावर फैक्टर दिया, अब वोल्टेज दे दिया, पावर दे दी, शक्ति दे दी, तो फॉर्मूला लगेगा P बराबर VI cos थीटा। काटापीटी करोगे आंसर आ जाएगा। उतारो इतना, फिर चलते हैं। चले देखो, ये सवाल बाद में करते हैं, पहले ये देखो, एक कुंडली का प्रतिरोध कितना दिया आपको? मतलब R दे दिया कितना आपको? 15, और कुंडली की प्रतिबाधा यानी कि Z दे दिया कितना? 25, और इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि XL पूछा। क्या पूछा है? फॉर्मूला इसका तो आता ही है, बच्चों वाला सवाल है। क्या होगा? Z बराबर अंडर रूट में क्या होगा? R स्क्वायर प्लस, खाली XL पूछा था, XL का स्क्वायर कर दो, X होता था। X से क्या करते थे? नहीं समझेंगे मेरी बात को भाई, X की बात नहीं की ना, X मत लगाओ। फॉर्मूला क्या बना? Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। चलो आगे, चाहे तो ये पूरा लिख दो, अगर कंफ्यूज हो जाए। XL माइनस XC का होल स्क्वायर, रियल फॉर्मूला तो यही तो है। अरे यही तो है। चलो Z कितना दिया आपको? अरे Z कितना दिया? 25, यहां लिख देता हूं 25 बराबर रूट का रूट। R की वैल्यू कितनी दी? 15 का स्क्वायर प्लस XL कितना दिया पूछा? XL है ही नहीं तो 0 मान लो, XC नहीं है ना तो 0 मान लो। XL में से 0 घटा XL बचेगा, तो XL का स्क्वायर। आगे क्या मेरे पास बचा? यही मैंने पहले लिखा था। अब बताओ इसको हल कैसे करें? आपको ये वैल्यू निकालनी है XL। गुरुजी नहीं कहते थे क्या 10वीं में, दोनों और क्या करने पर वर्ग, भाई ये हटाना पड़ेगा ना अंडर रूट, तो दोनों और क्या करना पड़ेगा? वर्ग करना पड़ेगा। दोनों और क्या करना पड़ेगा?
वर्ग। 25 का वर्ग कितना होता है? 625। वर्ग की बात कर रहा हूं, वर्गमूल की नहीं। चले, इस वर्ग से वर्गमूल कट गया, अंदर क्या बच गया? 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ये बचेगा। ये 225 किस किसकी है? प्लस की माइनस की? प्लस इधर आके किसकी हो जाएगी? माइनस की। तो 625 माइनस में कितना गया? 225 बराबर क्या बच गया? एक्सएल का स्क्वायर कितना बचेगा? 400। 625 में 225 के 400 बचा, बराबर क्या बच गया? एक्सएल का स्क्वायर। आपको पूछा गया था खाली एक्सएल, आपकी वैल्यू किसकी है? एक्सएल के स्क्वायर की। चले आगे, तो क्या करें? दोनों और वापस क्या कर दो? वर्गमूल लेने पर दोनों और 400 का वर्गमूल कितना होता है? 20। और इस रूट से ये रूट कट गया, सॉरी वर्गमूल से वर्ग कट गया। एक्सएल की वैल्यू कितनी आ गई? 20। नहीं आ गई है? एक बार तो क्या करेंगे? वर्ग करेंगे, एक बार वर्गमूल लेंगे। भाई आपके पास आर था, जेड था, एक्सएल पूछा था, फॉर्मूला लगाया जेड बराबर आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। एक्सी था नहीं तो लिखा नहीं। जेड की वैल्यू कितनी थी? 25। 15 का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर रूट। अब ये वर्गमूल हटाने के लिए क्या करना पड़ा? वर्ग करना पड़ा। दोनों और वर्ग किया तो 25 का वर्ग कितना आ गया? 625। इसमें से ये कट गया तो 15 का स्क्वायर कितना आ गया? 225। इसका एक्सएल का एक्सएल बच गया 225 प्लस किसके इधर जाके किसकी होगी? तो 625 में से 225 का कितना बच गया? और इधर क्या बच गया? एक्सएल का स्क्वायर। दोनों और क्या कर देंगे? रूट लेने पर, दोनों और रूट लेने पर, दोनों रूट कर देंगे तो 400 का वर्ग कितना गया? 20 निकल गया। इससे वर्गमूल से वर्ग कट गया, वर्ग से वर्गमूल, तो एक्सएल की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। चलो अगला सवाल देखो। 120 वोल्ट और 12 एम्पियर के एक 60 साइकिल वाले एसी सर्किट में ट्रू पावर या एवरेज वैल्यू ज्ञात करनी। क्या करनी है? एवरेज वैल्यू। पावर की अगर एवरेज वैल्यू निकालनी है आपको तो पी एवीजी की वैल्यू कैसे निकलेगी? पी बराबर फॉर्मूला कहता है वी आई बटा, और पावर ज्ञात करना फॉर्मूला कहता है वी आई इंटू कॉस थीटा। नहीं होता क्या? वी आई इंटू कॉस थीटा नहीं होता? इसके बट्टे में निकाल लगा दो, 2 लगा दो। क्या लगा दो? 2। अगर आपको कभी ये पूछे तो वी कितना दिया? 120 इंटू आई कितना दिया? 12 बटा 2 का 2 कोस थीटा। अगर नहीं दिया तो कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। 2 से किसको काटे बताओ? 12 को काटे, 120 को काटे? किसको काटे? 120 को काटे। ये लो कितना आ गया? 60। ऊपर बच गया 60 इंटू 12। 1 का तो लिखो मत, 12 छिक 72 1 0 पीछे वाट। आंसर हो जाएगा क्या? उतारो फिर चलता। चलो करें। देखो यदि ऐसे सर्किट में प्रतिरोध कितना दिया आपको? इसका आंसर देखो। प्रतिरोध दे दिया कितना? 40 ओम तथा 90 ओम का प्रेरक प्रतिघात, यानी कि एक्सल दे दिया कितना है? 90। और 60 ओम का कैपेसिटिव प्रतिघात, यानी कि एक्स सी दे दिया कितना है? 60। पूछा क्या आपको? जेड पूछा। अभी तो करवाया था गधो। जेड बराबर क्या फॉर्मूला था? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का, अरे यही तो था। नहीं था क्या? बराबर का बराबर, रूट का रूट। आर की वैल्यू कितनी दी? 40 का स्क्वायर प्लस एक्सएल कितना दिया? 90 और एक्सी 60 का होल स्क्वायर बराबर का बराबर, रूट का रूट। 40 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 4 का स्क्वायर कितना? 1 जीरो कितनी जीरो हो जाएगी? 2 जीरो हो जाएगी। प्लस 90 में से 60 है 30 का स्क्वायर करना है। 30 का क्या करना है? 30 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। पीछे 1 जीरो तो 2 जीरो। 16 100 900 कितना हो गया? 2500। 2500 का जेड बराबर चल ही रहा है। 25 का कितना निकलता है? 25 का वर्ग कितना होगा? 25 का वर्गमूल 5। 2 जीरो में से 1 जीरो 12 की। जेड बराबर 50 ओम। आंसर बताओ। ये सवाल नहीं हो रहा आपसे? ये क्या दिया सवाल में? क्या किसी परिपथ में कुछ बल्ब जोड़े गए? क्या जोड़े गए? बल्ब जोड़े गए। कौन सा क्रम बताया? समांतर एक श्रेणी में। अच्छा श्रेणी क्रम है। सारे बल्ब किस क्रम में जोड़े गए? श्रेणी क्रम में जोड़े। मैं
कितने भी जोड़े बल्ब, संख्या पता नहीं, बल्बों की संख्या तो पूछिए, बल्बों की संख्या पूछिए। चले, एक सर्किट है, बात सुना, उस सर्किट में आपने क्या जोड़ना है, आपके पास एक लड़ी बना रहे हो, क्या बना रहे हो आप, लड़ी बना रहे हो शादी ब्याह में लगाने वाले, उसमें आप बल्बों की संख्या लगानी है। चले आगे, अब कितनी लगाएं वो अलग बात है। एक बल्ब कितने वोल्टेज का है, 2 वोल्ट का, प्रत्येक बल्ब कितने वोल्टेज का है, 2 वोल्ट का है। और अपने पास जो सप्लाई वोल्टेज है वो कितनी है, 110 है। अपने पास रुपए कितने, 110 रुपए। एक बल्ब कितना खा रहा है, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट है ना, तो टोटल कितने वोल्ट बल्ब हो जाएंगे, नहीं हो गए 55। बस यही पूछा है, टेक्निकल भाषा में कैसे कर लेंगे, जो टोटल जो वोल्टेज है यानी कि जो ईटी है वो बराबर क्या है, एन डॉट बल्ब का वोल्टेज, एक बल्ब का, मैं बल्ब के वोल्टेज को ऐसे लिख देता हूं वी से, टोटल वोल्टेज कितनी है 110, एन यानी कि बल्बों की संख्या पता नहीं है, एक बल्ब कितने का है, 2 वोल्ट का, ये 2 कहां चला गया भाग में भाई, 110 बट्टा में कितना हो गया 2 बराबर में एन, यही तो पूछा था, काटा पेटी करो कितना आंसर आ गया 55। कुछ दम था क्या सवाल में, ये सवाल भी आया हुआ है, उतार लो फिर चल। अरे मैं याद है ना, ये कैसे कंप्लीट करना है आपको, काफी दिन चल रहे हैं इनको। सवाल पहला क्या सवाल दिया, सप्लाई से वोल्टा समीकरण V बराबर 3 साइन 20t प्लस 4 साइन 30t है, और इसके साथ वोल्टा को कितने प्रतिरोध के साथ जोड़ा गया, तो शक्ति पावर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है P बराबर VI cos थीटा, नहीं होता क्या। अब इसके अंदर आपके पास धारा है क्या, इसके अंदर नहीं निकलेगा ना, वोल्टेज दिया आपको सीधा नहीं निकलेगा, मतलब ये तो लगेगा नहीं। एक फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर I स्क्वायर R, धारा है नहीं तो नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा। एक फॉर्मूला था V स्क्वायर बट्टा में R, नहीं लग जाएगा क्या, प्रतिरोध पड़ा है, वोल्टेज कैसे करके अपन निकाला तो आंसर आ जाएगा। देखो मैंने क्या कहा था, साइन के साथ जो वैल्यू आगे लिखी होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो यहाँ पे V1 है कितना है 3 वोल्ट, और यहाँ पे V2 कितना है 4 वोल्ट, नहीं हो गया क्या। तो अगर V अगर निकालना है कैसे निकलेगा, V1 का स्क्वायर प्लस V2 का, V1 कितना है 3 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर, 4 का 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर दोनों को जोड़ो 25, कितना निकल गया 5। ये नियम भी करवा रखा है, अगर आपको पहली वाली क्लास याद हो तो, याद है क्या कुछ, तो ना दोबारा क्लास देख लेना। वोल्टेज कितना आ गया 5, ये फॉर्मूला लग जाएगा ना, V की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो V का स्क्वायर है तो 5 इंटू 5, प्रतिरोध कितना है 10 दिया ही है, 25 बट्टा में 10, एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो 2.5 वाट, आंसर खत्म हो जाएगा क्या। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या पूछा आपको, लास्ट में क्या पूछा है, समय नियंत्रण सवाल, क्वेश्चन याद है क्या आपको, समय नियंत्रण किससे बताते हैं, तो से, तो का फॉर्मूला देता है L बाई R, L यानी कि इंडक्टेंस कितना दिया है 0.1 बट्टा में R कितना है 1, ये पॉइंट है नीचे कितनी जीरो आ गई 1 बट्टा में कितना हो गया 100, 2 अंक बाद पॉइंट लगा दो 0.01 आंसर। ये तो सबसे सरल था, नहीं आ गया उतार लो फिर चलते हैं, आएगा आंसर, भूख लग रही, उदास क्यों हो रहा था। चले 45 डिग्री पर जय साइन वेव में आई का मान कितना दिया, 10 साइन ओमेगा टी, तात्क्षणिक मान ज्ञात करना है। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, यही फॉर्मूला था, फील्ड फॉर्मूला यही तो होता है, ओमेगा टी का यही तो है। 10 का 10 लिख दो, 10 का 10 लिख दिया, साइन की वैल्यू कितनी है, साइन 45, साइन 45 है, साइन 45 है, और कोण की वैल्यू कितनी दे दी 45 डिग्री, कितनी दे दी, सॉल्व करो, साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, हाँ कितनी होती है, 1/√2 होती है, कितनी होती है 1/√2, हल करो फटाफट, 1 मिनट आपके पास,
क्वेश्चन क्या था? अलग था क्वेश्चन, अलग था क्या? 45 का मान 45 का पहले थे यार, तो मुझे पूरा अच्छे से थे यार। पहले का क्या करे, मेरे को तो अभी याद चाहिए ना बेटा। पहले का तेरे को बहुत कुछ याद होगा, उसका तो क्या कर सकते हो बता? कुछ कर सकते हैं? मैंने स्टार्ट से है सर, ये आम ही आए को वैसे ही मैंने सर आने नहीं दिया यार। इसका आंसर कितना है वो बताओ मेरे को। एक गिलास पानी लाना है यार जब तक। आपके को आसिफ बनी है सर, होटल सर बहुत साफ है। कितना आंसर है? 10 का 10 सही। साइन 45 का मान कितना था? 1 बटा रूट 2, 1 बटा रूट 2। अरे 45 तो यहाँ यूज कर लिया ना, साइन 45 तो यहाँ लग गया। ओमेगा टी की वैल्यू नहीं दी तो 1 ले लो। कितनी ले लो? 1 इंटू भी क्या कर दो 1। तो कितना आंसर आएगा? 10 ऊपर ऊपर गुणा कर दो 10, नीचे कितना आ गया? रूट 2। 10 बटा रूट 2। रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है? 10 का 10 1.414 पॉइंट कितने ऊपर कितनी जीरो चली जाएगी? 3 जीरो। भाई 3 अंक बाद पॉइंट है ना, तो 3 जीरो बदल गई। काटा पेटी करेंगे, ऊपर कितनी बार जाएगा? 2 से 5 के पीछे 3 जीरो, नीचे कितना आएगा? 7 जीरो 7। लगभग आंसर कितना आएगा? 7 पॉइंट समथिंग, 7.07 आएगा लगभग। कितना आंसर आएगा? 7 पॉइंट समथिंग। आप करके देख लेना, कुछ नहीं करना। आपको ऐसे अगर सवाल दिखे ना तो 10 का 10 लिख दिया। साइन की जगह कितना कौन दिया? साइन 45, इसकी वैल्यू नहीं दी तो कितने लिख दी? 1। हल हो गया। तो साइन की वैल्यू पता होनी चाहिए। चले आगे, अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या बोलता है? एक आरएलसी सर्किट में आभासी शक्ति और वास्तविक शक्ति क्रमशः कितनी है? आभासी शक्ति को क्या बोलते हैं? केवी है। क्या बोलते हैं? केवी। कितनी है? 5। और वास्तविक शक्ति को बोलते हैं केडब्ल्यू। कितनी है? 3। प्रतिक्रियात्मक शक्ति यानी केवीएआर पूछी। क्या पूछी है? केवी। याद आ रहा है कुछ? मैंने एक ऐसे बनाया था, आपको याद हो तो, त्रिभुज बनाया था। यहाँ नीचे क्या होती है? केडब्ल्यू। क्या होती है? केडब्ल्यू। और यहाँ क्या होती है? केवीए। और यहाँ क्या होती है? केवीएआर। इसकी वैल्यू दे दी, इसकी दे दी, ये नहीं निकाल सकते क्या पाइथागोरस प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही तो होती है। तो कर्ण स्क्वायर लिख देते। कर्ण क्या इसमें? केवीएआर ही तो है। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा? आधार स्क्वायर प्लस में लंब, लंब क्या है? केवीए, यही तो है। चलो, केडब्ल्यू कितना है? 3। कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस केवी कितना है? 5 का स्क्वायर, यही तो है। 3 का स्क्वायर कितना है? 9। और 5 का स्क्वायर 25। 5 का स्क्वायर 25। 25 और 9 25 और 9 34। इधर क्या चल रहा था? केवीएआर का स्क्वायर। अपन खाली केवीआर निकालने, दोनों और क्या कर देंगे? रूट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? इधर भी रूट और इधर भी। इस रूट से 3 रूट कट गया, तो इधर उधर तो क्या बच गया? केवीएआर। इधर क्या बच गया? रूट 34। आंसर रूट 34। कोई दिक्कत समस्या? अगला सवाल बताओ। ऊपर वाला सेम है। एक प्रत्यावर्ती धारा ईएमएफ को गणितीय रूप में 200 sin 314 t द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो आवर्ती का मान बताओ, फटाफट बताओ कितना आएगा? हाँ, चला गया क्या? सवाल क्या दिया? 200, आगे बोलना क्या लिखा हुआ? साइन 314 t, ये पूछा। और पूछा क्या आपको? आवर्त। क्या पूछिए? ध्यान समझना सवाल, ये मैं 4 बार पहले भी करवा चुका हूं। ये जो आगे वाली जो वैल्यू थी वो मैक्सिमम वैल्यू थी। क्या होती है? मैक्सिमम। तो 200 वोल्ट। अगर आपको पूछते वोल्टेज का अधिकतम मान कितना, तो कितना आंसर आ जा रहा?
कितना आ जाता है 200, पहले करवा चुका हूं मैं ये चीज। अब ये जो वैल्यू है 314, ये किसकी वैल्यू है? रियल में फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है v बराबर vm साइन ओमेगा t। रियल फॉर्मूला तो ये होता है, ये नहीं होता क्या? vm की जगह इसने क्या लिख दिया 200, तो vm की वैल्यू कितनी आ गई 200। साइन की जगह साइन लिखा तो कोई मतलब नहीं है। यहां क्या लिखा? ओमेगा। क्या लिखा है? ओमेगा। यहां पे ओमेगा की वैल्यू कितनी दे दी? 314। तो मैं यहां लिखूंगा ओमेगा बराबर 314 ओमेगा का फॉर्मूला क्या था? 2 पाई एफ। 2 पाई एफ बराबर में 314। नहीं हो गया क्या? 2 का 2, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 इंटू में एफ बराबर में 300। फ्रीक्वेंसी तो निकालनी है, तो ये दोनों कहां चली जाएगी? नीचे नहीं चली जाएगी क्या? तो बट्टा में 314 कहां चला गया? 3.14 नीचे और 2 का 2। इधर खाली क्या बचा है? फ्रीक्वेंसी नहीं बची क्या? यही तो निकालनी है। पॉइंट हटाओ, ऊपर कितनी जीरो जाएगी? 2। 314 से 314 गया, 2 से 50 कर दिया, कितनी बार? 100 कर दिया, कितनी बार? 50। 50 एटर आंसर। बस ये कंटेंट याद होना। v बराबर क्या था? vm साइन ओमेगा t। इस vm की जगह कितना लिखा? 200, तो vm की वैल्यू कितनी आती? मैक्सिमम वोल्टेज कितना? 200। साइन की जगह साइन लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। ओमेगा की जगह इसने क्या लिख दिया? 314। ओमेगा का फॉर्मूला क्या था? 2 पाई एफ। तो 2 पाई एफ की वैल्यू कितनी दे दी? 300। डाल करो, आंसर आ गया। उतारो फिर चलते हैं।